Namaste Gurukulians, class 11, subject economics. I will teach you chapter 1 today. I will continue the same topic which I left yesterday. Okay beta? So let us start. The name of the chapter is Economics and Economy. This is a chapter of microeconomics. Economics and economy. We shall continue the topic which we left in previous videos. Today we shall continue the topic positive and normative economics. Positive and normative economics. Firstly, I will tell you the meaning of positive and normative economics. Positive economics deals with the statements what is, what was and what would be. It means क्या था, क्या है और क्या होगा. That can be proved or facts and figures of this economics is verifiable. यानी कि वो क्या हो सकते हैं, प्रूव हो सकते हैं. इट डजेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. इसमें किसी भी वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं है. एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी. इट मीन इट रिलेट टू द ओपिनियन. ये किससे रिलेट्स है? ओपिनियन से रिलेट है. इट मीन्स इट बिकम्स डिबेटेबल इशू. जहाँ पर अगर हम ओपिनियंस की बात करते हैं तो वहाँ पर वो जो स्टेटमेंट है दैट इज़ व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर में एक्चुअली में क्या होना चाहिए, तो इट मीन्स वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है किसकी, डिबेट की. इट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट वेरीफिएबल. इसके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो वेरीफिएबल जो हैं वो नहीं है, उन्हें प्रूव जो है वो नहीं किया जा सकता. दैट बिकम्स इशू. वो क्या बन जाता है, एक इशू बन जाता है, डिबेटेबल इशू बन जाता है. इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट. अब जहाँ पर बात आती है कि वो एक डिबेटेबल इशू बन गया तो वहाँ पर वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत भी जो है वो पड़ती है. तो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. यू विल सी positive economics deals with the economic issues related to the past, present and future. But normative economics is economics deals with the opinions of economics related to the economic issues or economic problems. And I told you statement of positive economics relate to what was, what is and what would be. But statement of normative economics relate to what ought to be. Statements of positive economics are not necessarily the statement of truth. ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रुथ ही हो. That can be false also. वो false भी हो सकता है. But this can be proved. इसे क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है. For example, somebody says, कोई कहता है population of India is more than the population of China. It is definitely a positive statement, but it is a wrong. One can verify it. आप इसे verify भी कर सकते हो. अगर किसी और ने किसी के बारे में कुछ और कहा तो it means you can prove. अगर आपके पास facts and figures available हैं, it means you can verify it. आप इसे क्या कर सकते हो, prove कर सकते हो. तो that is positive economics. Next, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डजेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. इसमें किसी वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं है. वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वेयर वी हैव अ डिबेटेबल इशू. अगर हमारे पास कोई डिबेटेबल इशू होता है तो उसके लिए आपको वैल्यू जजमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. तो इट मीन्स ये किस में पड़ेगी, वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत वो आपको पड़ेगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, somebody says that old age pension should be stopped. It is just as an opinion. ये क्या है, सिर्फ एक और एक क्या है, ओपिनियन है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट वेरीफिएबल एट ऑल. तो आई एम टेलिंग यू अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, what is
आई टोल्ड यू दैट कैन बी वेरीफिएबल, इसे वेरीफाई किया जा सकता है, और नॉर्मेटिव दैट इज ओनली अ ओपिनियन और बिकम्स अ डिबेटेबल इशू। अब जहाँ पर डिबेटेबल इशू की बात आ जाती है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसकी, वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ती है। बट हेयर इट डजेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें किसी भी वैल्यू जजमेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ दिस, यू विल सी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया affected large percentage of population then now। इसका मतलब क्या है, it is an observation related to past। हम किसकी बात कर रहे हैं, past की बात कर रहे हैं। if I will say this thing कि 22% of the Indian population is absolutely poor, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, present की बात कर रही हूँ। if I will say कि if population in India continue to grow at the existing rate and the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2021 or 22, I will say, it means it relates to the future। तो it means what is, facts and figures are verifiable। जो facts and figures हैं वो क्या हैं, verifiable हैं, उन्हें verify जो है वो किया जा सकता है। If I am discussing about the normative economics, so I am taking example MGNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act will one day bring an end to the problem of unemployment in the country। तो this is what debatable issue। अभी इस पर डिबेट जो है वो शुरू हो जाएगी, कुछ इसकी फेवर में होंगे, कुछ इसकी अगेंस्ट में होंगे। तो व्हाट वी रिक्वायर, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वैल्यू जजमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक, that is economy। what is an economy? Economy is a system, economy is a system by which people of an area earn their living। तो what is economy? Economy is a system by which people of an area earn their living, कि लोग अपनी earning जो है वो कैसे कमा रहे हैं। तो you will see people perform different economic activity to earn their living। for example, teacher go to school, doctor go to hospital, farmers go to field, industrialists go to industry, and the nature and the level of economic activities performed by the people of an area would reveal what, a system by which people of that area earn their living। This system is called economy। तो what is economy? Economy is a system। economy क्या है, एक system है by which, जिसमें क्या होगा, people of an area earn their living। तो we will discuss here two type of economies here, that is simple economy and complex economy, because economy and complex economy, simple economy and complex economy versus can come, simple economy versus complex economy। So I am telling you simple economy versus complex economy। तो you will see simple economy। Simple economy is that economy where level of income of the people is low, जहाँ पर लोगों का income का level जो है वो low है। अगर मैं आप कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, वट यू विल यूज़, आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल इज़ हाई, जहाँ पर लोगों का जो इनकम लेवल है वो क्या है, वो हाई है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, वॉन्ट्स आर मल्टीपल इन बोथ इकोनॉमीज, दोनों जगह पर वॉन्ट्स क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। बट वन डिफरेंस इज देयर, व्हाट डिफरेंस, वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो एनॉर्मियस, but not so enormous। But if we shall discuss about complex economy, so we will say wants are multiple as well as enormous। okay, next third, mutual interdependence is limited। अगर मैं simple economy की बात करती हूँ तो वहाँ पर mutual interdependence जो है वो क्या है, limited है। if I will discuss about complex economy तो वहाँ पर mutual interdependence जो है वो क्या है, very high, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एक्सचेंज। अब म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की बात है तो एक्सचेंज भी आएगा। तो यू विल सी एक्सचेंज
डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है वो मिलेगा कहाँ पर, सिंपल इकोनॉमी में। और इफ आई विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, तो इन दैट इकोनॉमी डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई। तो आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इज, I already told you types of economies. First is central planned economy. It means that is controlled economy. Second is market economy. Market economy is free economy, no interference of the government. And third is mixed economy. Mixed economy means mixture of central plan and market economy. तो let us start first. अगर हम first को start करते हैं तो you will see this thing. First is central planned economy. These are the economies, ये वो economies हैं सेंट्रल प्लान, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो किसके हाथ में है, कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। दैट वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर, ये किसके लिए काम करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। इसमें कौन सा सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है, इसमें जो है वो सेक्टर डोमिनेट करता है, विच सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर। So I am telling you about central planned economy. So you will see these are the economies where the economic activities कौन सी होती हैं बेटा, you know, production, consumption, investment, exchange are firmly controlled by the government or some central authority, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और इसको कंट्रोल जो है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजन, इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। थर्ड, कंज्यूमर इज नॉट सोवर्जियन, कंज्यूमर जो है वो इसमें सोवर्जियन नहीं है। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एवरीथिंग इट इज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, कहाँ पर, मार्केट में। और कौन सा सेक्टर जो है वो उसमें डोमिनेट करता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, इट मीन्स फ्री इकोनॉमी, इट मीन्स नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जो है जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हाथ में होते हैं, ऑन इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं। तो व्हाट दे विल डू, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कंज्यूमर जो है वो क्या होगा, सोवर्जियन होगा। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और नेक्स्ट इसमें कौन सा सेक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। तो आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स ऑन द मार्केट फोर्सेस, ये किस पर चलती है, मार्केट फोर्सेस पर। प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, जिसमें प्रोड्यूसर है इट मीन जो सेलर है इज रेडी टू सेल, वो क्या करता है, सेल करने की कोशिश करेगा एट द रेट, उस रेट पर वेयर कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। तो इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस, ये किस पर चलती है, मार्केट फोर्सेस पर चलती है। So let's start. These are the economy where the economic activities are controlled by the market forces. अब इसका main motive क्या है इसका, profit maximization. Next, consumer is sovereign. Consumer जो है वो इसमें क्या रहेगा, sovereign रहेगा। The consumer buy goods and services according to his choice. Next, most resources are controlled by the people or owned. The market prices determines the market prices determine the prices of goods and services. और कौन सा सेक्टर जो है वो उसमें डोमिनेट करता है, I already told you that is a private sector. Next, mixed economy, it means मिली जुली economy, it means this is a mixture of central planned and market economy.
तो इट वर्क्स, ये दोनों के लिए काम करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी और सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दैट। इसमें कुछ कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट करेगा, इट मीन्स जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो काम करेगा बट गवर्नमेंट के किस में, दायरे में रहकर काम करेगा। तो यू विल सी दीज आर द इकोनॉमीज where the economic activities are governed by the free play of market forces but regulated by the government। but उनको regulate कौन करता है, government जो है वो क्या करती है, regulate करती है। economic decision are driven by the motive of profit maximization and social welfare। जो इसमें decision है वो दोनों तरफ से लिए जाते हैं, it means social welfare के लिए भी लिया जाता है और profit maximization के लिए भी जो है वो किया जाता है। The consumer is sovereign, consumer जो है वो sovereign है। However, PDS means public distribution system that ensures the supply of essential good to the consumer। Essential means जो बहुत ही necessity goods हैं, जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई जो है वो क्या होगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। Resources are controlled both by the government and the people, prices are determined by the market but the government regulates कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। अब इसमें दोनों सेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई एम टेलिंग यू विच सेक्टर डोमिनेट इन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, दैट इज पब्लिक सेक्टर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड वेयर फ्री इकोनॉमी, इन फ्री इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिc activity and in mixed economy both of the sector dominates the economic activity. So one thing more I am telling you, in central planned economy the degree of control is very high। तो central planned economy में क्या होता है, degree of control जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो I am telling you the name of the countries where degree of control is high, that is China, Russia, North Korea। But if I am telling about the market economy, it means free economy, it means no interference of the government, it means you can say कि very low control। तो that is there are economies where the degree of control is low, these are free economies like USA and UK। if I will discuss about the mixed economy, it means mixture of central planned and market economy। तो the example of this moderate control, it means neither very high nor very low, that is mixed economy। the example of this economy is India। तो बेटा you can understand these terms easily by this video lecture। if you are facing any problem, can take your problem on WhatsApp। thank you beta, thank you so much।